5/9 में तो लगा रखा है, लेकिन बेबी कैसे रखना है उसका पूरा गाइडलाइन तो अभी तक मैंने पता नहीं किया आपके है। क्षेत्र में नए बेबी को क्या बोलते हैं, नए बच्चे को क्या बोलते हैं? केले के नया बच्चा पीलबाग बोलते हैं, रटून बोलते हैं, दूरी बोलते हैं, F1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हमारे उधर तो जैसे ये केले का बच्चा ही बोलते हैं, राटून तो कोई बोलता ही नहीं, केले का बच्चा बच्चा ही बोलते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो 5/9 में हमने फील्ड लगाया है जी। ड्रिप से ड्रिप, लाइन से लाइन 5 है जी, लाइन से लाइन 5 और पौधे से पौधे 9, और वो जिगजैग में, जिगजैग में ही है। और ये प्लांटेशन आपने किया नेपाल में। जी। तो इसमें नाली कैसे बनाया है आपने, एक लाइन छोड़ के? जैसे वो 10 फीट का हो गया, 10 फीट का नाली बनाया, बाकी नाली एक नहीं बेड है। नाली बोलते हो कि आप लोग, क्या पाली हो गया है? पाली। बीच में पाली और नाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें प्रकाश सिंपल सा मेथड है। आप अगर 5/9 पे गए हो जी, तो आप 10 से 20 साल तक केला चला सकते हो जी। बट उसको फॉलो करने की टेक्निक है कि रटून कैसे मैनेज करें, जो बच्चा है उसको कैसे मैनेज करें। तो मैं समझाता हूं। अभी मेरा प्रॉब्लम क्या है कि बैलेंस फर्टिगेशन सिस्टम चाहिए मुझको, और वो मिल पौधे जाएगा। कैसे रखना है। हाँ, बस ये पौधे दो रखने का मैं तरीका बतलाता हूँ आपके साथ साथ पूरा भारत और पूरा वर्ल्ड भी सुने कि बेबी कैसे रखना है। नए बच्चे रखने का तरीका सिंपल सा है। पौधा जो लगा रहे हैं हम वो कम साइकिल का होना चाहिए, तो ही आप डिस्टेंस में लगाइए। दूसरा, पौधा जब हम लगाते हैं तो हर महीने 5 इंच के तने की मोटाई उसकी बढ़ती है, हर महीने 5 नए पत्ते आते हैं, और हर पत्ता, एक पत्ते से दूसरा पत्ता एक थंब 5 से 6 इंच की हाइट पर निकलना चाहिए। अगर ये पास पास में निकल रहा है, ये पत्ता निकला और ये पत्ता निकले पास में है, तो पौधा अटक रहा है। ये इतनी गैप पर आना चाहिए, एक पत्ता और दूसरे पत्ते की गैपिंग, जो तने से पत्ता निकलेगा ना 5 इंच, तो ये 5 का सूत्र है। चौथी बात, 5 महीने के बाद 6ठा महीना जब चल रहा है तो आप तने की मोटाई नापिए, जो पौधे का थड़ है उसका मोटाई नापिए, लेकिन जो टखना बना है उसके ऊपर, नीचे टखने पर नहीं, टखने से ऊपर, तो यहाँ मोटाई अलग आएगी और नीचे टखने पर ज्यादा मोटा आएगा। एक नीचे ऐसी घुटली रहती है, फिर उसके ऊपर, ठीक है। अभी इसकी मोटाई आप नापेंगे तो 25 इंच प्लस मोटाई आना चाहिए। पौधे की उम्र 5 महीने की हो जाना चाहिए, तो आप उत्तर पूर्व दिशा में नया बच्चा रख सकते हैं। केला हर 3 महीने में नए बच्चे की साइकिल देता है। केले का पौधा जो है उसमें पत्तों का आवरण है, पत्ते लगे हुए हैं, और हर पत्ता जहां जाकर चिपकता है वहां पर आंख होती है और वहां से नया बच्चा निकलता है। ठीक है, आपने केला प्लांटेशन किया तो पहला राउंड आपको 90 से 110 दिन में मिलेगा, उसको काट करके ड्रिल करना है, बाहर करना है, ताकि कोई भाई हिस्सा लेने वाला बचे ना। प्लांटेशन करने के 90 से 100 दिन में जितने भी बच्चे आए हैं उनको काटना है, ड्रिल करना है, यूरिया डालना है और उसको रोकना है। अगले फिर राउंड का फिर 90 दिन लगेगा, तो 5.5 से 6 महीने में नए बच्चे दिखने चालू हो जाएंगे। वह आपको पूर्व या उत्तर दिशा में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी फ्लावरिंग आया नहीं। हमारे पौधे की उम्र 5 से 6ठे महीने में चल रहा है पौधा, फ्लावरिंग आएगा आपका 7वें 8वें महीने में। तो 5वें 6ठे महीने में तने की मोटाई 25 इंच, पौधे पे 25 पत्ते प्लस, उम्र 5 महीना, उत्तर या पूर्व या उत्तर पूर्व कोना नया बेबी लेना है। अभी फ्लावरिंग आएगा आपका 7 से 8 महीने में, क्योंकि ठंडी रहेगी तो 9 महीने में भी फ्लावरिंग आएगा। तो जब तक ये बच्चा बढ़ता रहेगा, फ्लावरिंग आएगा वो दक्षिण दिशा में आएगा, क्योंकि हम जहां पर हैं नेपाल और भारत, सूर्य दक्षिणायन चलता है जी, थोड़ा सा दक्षिण तरफ चलता है, तो पौधे की सिर पर नहीं आता, थोड़ा तिरछा आता है, तो उसकी परछाई उत्तर तरफ आती है, पूर्व तरफ आती है। जब अस्त होता है तो पश्चिम में जाता है तो पूर्व तरफ परछाई आती है, और जब दिन में चलता है तो उत्तर तरफ परछाई आती है। तो जो उत्तर तरफ परछाई आती है, इसीलिए हमें उत्तर तरफ बच्चा रखना है। और सूर्य जो चलते हैं, सूर्य देवता, वो दक्षिणायन चलते हैं, तो फल दक्षिणायन आएगा, क्योंकि सारा पौधे का जो पत्तों का आवरण है वो सूर्य की तरफ झुकता है। सूर्य यहाँ है तो उसकी तरफ झुकता है और वो फोटोसिंथेसिस करता है, डायरेक्ट एनर्जी
सूर्य देवता से लेते हैं, पत्ते पौधे सभी। तो जब 5x9 पे आप लगाओगे तो आपको हल्का सा पौधा झुका हुआ दिखेगा, और फ्लावरिंग आएगा तो इसी तरफ आएगा। तो आपका बच्चा उत्तर तरफ है और आपका फ्लावरिंग दक्षिण तरफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की। तो फ्लावरिंग आते समय आपके बच्चे की हाइट हो जाएगी ऑलरेडी 2 से 3 फीट की, क्योंकि 2 से 3 महीने हो गए। जी जी। ठीक है। अभी ये फ्लावरिंग जब आया तो उससे 100 से 120 दिन में ये कटेगा। 90 दिन, 100 दिन या 110 दिन में माल कटेगा। डिपेंड करेगा आपके फील्ड में टेम्परेचर कितना है और कैसा है। ये टेम्परेचर आपकी फील्ड का अगर ठंडी है तो लेट कटेगा, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो 90 दिन 100 दिन में माल कटेगा। अब 90 से 100 दिन मतलब 3 महीने, और ऑलरेडी फ्लावरिंग आने के आपने 1 महीना पहले बच्चा रखा है, 1 से 1.5 महीना पहले, तो लगभग आपका 4 महीने 4.5 महीने का बच्चे की हाइट हो गई, और इधर माल कटने की तैयारी हो रही है। तो जब ये माल कटेगा, पूरा खेत खत्म होगा माल कट के, तो इसकी उम्र रहेगी फिर 5 से 6 महीने की, और पहला माल कट चुका होगा। तो फिर आप बच्चे का बच्चा रखोगे उत्तर दिशा में। ये तीसरी जनरेशन की मैं बात बता रहा हूँ। पहला 5 से 6 महीने में, दूसरा माल कट के खत्म हुआ, फिर इसका 5 से 6 महीना हो गया तो इसका बच्चा रखा। अब आपके पास 3 जनरेशन है, एक का माल कट गया, दूसरा खड़ा है, तीसरा रखा है। अब ये 3 हमेशा रहेंगे, तो ये केवल डंडा बचेगा, ये पानी पिलाएगा अपने बच्चे को, और ये दोनों हेल्दी होंगे कम से कम खाद डाल करके। और ये करना क्यों आवश्यक है, ये सभी फार्मर समझ ले, ये करना क्यों आवश्यक है। बहुत सारे फार्मर ये समझ रहे हैं कि ये प्रक्रिया गलत है, बट मैं आपको बतला दूं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड गर्म हो रहा है। हेलो, टेम्परेचर ज़्यादा है, हवा में ड्राइनेस है, पत्तों में नमी उड़ जाती है। केले को 60% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए, नमी चाहिए हवा में, ड्राइनेस नहीं चाहिए। और हम जलगांव, महाराष्ट्र, एमपी, सोलापुर, आंध्रा, यूपी, नेपाल, राजस्थान, गुजरात, सभी जगह केला लगा रहे हैं, और सभी जगह एक ही कंडीशन है कि 40, 42, 45 डिग्री टेम्परेचर, सूखी हवाएं चलती है मार्च, अप्रैल, मई में। तो ये जो टाइमिंग है हवाएं चलने का, इस समय आपके पौधे में पत्तों की संख्या, हरे पत्तों की संख्या 1 एकड़ में कम से कम 20,000 चाहिए। हेलो, 43,560 स्क्वायर फीट में 20,000 पत्ते चाहिए। अभी प्रकाश, यहाँ समझने वाली बात है, आप भी समझिए और पूरा भारत जो मुझे सुन रहा है वो भी देखें, और जो बनाना फार्मर ग्रोवर है वो भी समझें। ये कैलकुलेशन बहुत ही सरल, शानदार है। यह करेंगे तो हम केले एक बार लगाकर अनेक साल लेंगे और हमारा फल खराब नहीं होगा। जब पौधे में फ्लावरिंग आती है उसके बाद एक भी नया पत्ता नहीं आता, उल्टे पत्ते कम होते हैं। फ्लावरिंग आते समय पूरे बंच को बाहर निकालने के लिए फुल एनर्जी चाहिए उस प्लांट को, तो नीचे के पत्तों को एकदम से शक करता है और वो एनर्जी फल निकालने के लिए देता है, तो नए पत्ते, हरे पत्ते सूख जाते हैं। अभी 1 एकड़ में आपने 5x5 लगाया तो 1750 पौधे आएंगे, 5x6 लगाया तो 1450 पौधे आएंगे, 5x7 लगाया तो 1250 पौधे आएंगे, 5x8 लगाया तो 1100 पौधे आएंगे, 5x9 लगाया तो 968 पौधे आएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने ये बतलाया कि आप ग्राफ कोई सा भी लगाओ, आपका जब फल कटन आ रहा है उस समय 20,000 पत्ते आपके खेत में चाहिए, वरना माल जो कट रहा है उसमें से सूर्य देवता नमी सोखते रहेंगे, हवा में घुलाते रहेंगे और ईवो प्रेशर लॉस होते रहेगा, और आपके केले के फल की क्वालिटी आती नहीं। गर्मी में टेम्परेचर में जो फल रहता है उसकी क्वालिटी आएगी नहीं। इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए ओनली सिंगल सिग्नल, वन स्टॉप सॉल्यूशन, बी किसान। कम साइकिल का पौधा, डिस्टेंस, 5वें महीने में नया बच्चा रखें। उसका कारण मैं बतलाता हूँ। फ्लावरिंग आती है 7वें महीने में, फ्लावरिंग 7वें महीने में आई, आपका पौधा कोई सा भी ग्राफ का लगा हो, 7वें महीने में फ्लावरिंग आएगी, उस समय 10-12 पत्ते उस पर रहेंगे, और फ्लावरिंग आते समय 3 से 5 पत्ते सडनली चले जाएंगे, क्योंकि वो फ्लावरिंग को निकालने के लिए पूरा पौधा जोर लगा रहा है, पूरी एनर्जी चाहिए, तो हरे पत्ते सूख जाएंगे। अभी आपके पास फल आया है, उस समय 10 पत्ते हैं हरे, 12, 15, 17 पत्ते होंगे, सडनली 4-5 पत्ते जाएंगे। अभी फल आने के बाद एक भी नया पत्ता आएगा नहीं, और आपके पौधे पर हरे पत्तों की संख्या 10 है। आप गिनती कीजिए खेत में जाकर। हेलो,
प्रकाश, ये आपको भी बता रहा हूँ, आप भी गिनती कीजिएगा खेत में जब जाएं, और जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं बतला रहा हूँ, ये बहुत ही कैलकुलेट फार्मिंग करने का तरीका है और इस तरीके से हम बहुत प्रीमियम क्वालिटी का केला बना सकते हैं। केले में चाहिए नमी ना कि ड्राइनेस, उसके छिलके में चाहिए मॉइस्चर ना कि ड्राइनेस, उसके फल में चाहिए पल्पिंग जो सॉफ्ट मॉइस्चर वाला हो, ना कि सूर्य की धूप लग करके मॉइस्चर उड़ करके अंदर से ड्राई पल्प मिले। तो जब फल आता है उस समय 10 पत्ते हैं, अब 90 दिन में फल भरेगा तो फल भरते भरते हर 5 से 6 दिन में एक पत्ता जाएगा। अभी क्या सॉल्यूशन है? 90 दिन मतलब 3 महीना, 3 महीने मतलब एटलीस्ट आपके पास 13 सप्ताह है। 1 से 2 सप्ताह में एक पत्ता रिवर्स होता है। आपके पास 10 पत्ते हैं, माल कटते समय पता चला 4 पत्ते ही बचे हैं। सिगाटोका आ गया तो 2 पत्ते 3 पत्ते ही बचे हैं। जिन किसानों के खेत में सिगाटोका के कारण 2-3 पत्ते बचते हैं, आप ध्यान कीजिए, आपका फल पेड़ पर ही पकने लगता है, व्यापारी आता नहीं माल काटने के लिए और आपका माल बिकता नहीं। मार्केट में 22 रुपए का रेट हो, 25 रुपए का रेट हो या 3 रुपए का रेट हो, माल बेचने के लिए केले में क्वालिटी चाहिए, तो पत्तों की संख्या चाहिए ही चाहिए फील्ड में। अभी उदाहरण में दे रहा हूं, मैक्सिमम भारत में 5x6 पर केला लग रहा है। 5x7 हम बता रहे हैं, 8 बता रहे हैं, 9 बता रहे हैं। 5x5 लगाने की प्रक्रिया अब बड़े बड़े एग्रोनॉमिस्टों ने भी किसान पाठशाला देख करके बंद करा दिए, क्योंकि सिगाटोका कंट्रोल होता नहीं। सबसे पहले पौधा बेचने वाले सब 5x5 ही लगवाते थे, बट किसान पाठशाला देख देख करके किसानों के काउंटर और एग्रोनॉमिस्टों से सिगाटोका कवर नहीं हो रहा है, इसलिए 5x6 पर आ गए हैं। और कुछ क्षेत्र जो हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं वो 7x5 पर है। तो ये सभी ग्राफ क्या 20,000 पत्ते मेंटेन कर रहे हैं? मेरी बातें ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में बातचीत कीजिए, या मैंने जो 2 नंबर दिए हैं, किरण जी का नंबर देता हूँ 9754138222। किरण जी आपसे बात करेंगे, समझाएंगे मैंने जो बातें करी है। जब हम नॉर्मल ग्राफ लगाते हैं और समय पर बच्चा नहीं रखते हैं, समय पर मतलब जो हम गाइड कर रहे हैं वो टाइम पर आप बच्चा नहीं रख रहे हो, तो आपका सिंगल पौधा है और फल आने के बाद पत्ते कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, माल कटते समय 5 पत्ते अगर बच रहे हैं तो वो माल की क्वालिटी 0 कैटेगरी में है। क्योंकि जो व्यापारी माल खरीदता है वो अपने बच्चों को जो खेत में बगीचे देखने जाते हैं अपने साथी को समझा के भेजते हैं, क्योंकि मेन व्यापारी तो ऑफिस में बैठते हैं, हम भी गाड़ियाँ बनाते हैं तो हम तो खुद भी फील्ड पे जाते हैं। बट जो व्यापारी आपके मल्ले में गाड़ी बना रहा है वो बच्चे को क्या बोलेगा कि खेत में जाकर देखना है फल जो टंगा है उसमें पंजे कितने हैं और पौधे में पत्ते कितने हैं। दोनों बातों का फ़र्क है, लेकिन दोनों एक दूसरे से लिंकिंग है। अभी आपके पौधे में फल 12 पंजे का आया है और आपने 4 निकाल कर 8 किए, 9 किए, ये सब सीख गए हैं कि 8-9 रखना है, अच्छी बात है। लेकिन तने की मोटाई नाप कर कोई सीखा नहीं है, इसको थोड़ा सीखो, अपडेट हो जाओ। कम पंजे की है, बहुत अच्छी बात है। अब 9 पंजे हैं तो क्या पौधे पर 9 पत्ते हैं तो वो प्रॉपर इसका भरण करेगा, और एक पंजा एक पत्ते के लिए माल कटते समय चाहिए, वरना व्यापारी बोलता है इसकी कलर क्वालिटी आएगी नहीं, इसका रेट कम। एक चीज। दूसरी चीज, अगर अप्रैल और मई में माल कट रहा है और पत्ते कम है तो गर्म हवाएं यहाँ थपेड़ा मारती है, यहाँ से टूट के गिर जाता है, क्योंकि अंदर मॉइस्चर नहीं है। इसके लिए सिंगल सॉल्यूशन है, कम साइकिल का पौधा जिसमें रोगों से लड़ने की क्षमता। इसके लिए सॉल्यूशन है कि ग्राफ 5x7 से ऊपर या 5x7 का रखो और समय पर बच्चा रखो, ताकि 1 एकड़ में 20,000 पत्ते मेंटेन हो। अगर आपने 5x6 पर लगाया है और 1450 पौधे हैं, किरण आप कैलकुलेटर निकाल सकते हो, मैं आपसे थोड़ा पूछूंगा तो बताइए मुझे। 1450 पौधे में 50 पौधे तो अनइवन होकर के डेड होते हैं, गैप फिलिंग आती है, तो आपके पास 1400 पौधे बचे हैं। 1400 पौधे में आपके पास माल कटते समय एक पौधे पर 5 पत्ते हैं। कितने पत्ते हुए? 1400 गुणित 5, 7,000 पत्ते मात्र अगर फील्ड में है तो हवा में नमी मेंटेन होती नहीं, क्योंकि जो केले का पत्ता है उसमें पानी भरा हुआ है, वो उस क्षेत्र की नमी मेंटेन करता है, वातावरण को मेंटेन करता है, और सूर्य देवता कंटिन्यू उस पत्ते से मॉइस्चर खींच रहे हैं, और जो बंच टंगा हुआ है वो कंटिन्यू उससे न्यूट्रिशन खींच रहा है। तो पत्ता पर डे डल 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 होकर कमजोर होकर के गिरने की कगार में आता है। तो 7,000 से 9,000 पत्ते कोई काम के नहीं है 43,560 स्क्वायर फीट में।
तो क्या किया जाए मेंटेन करने के लिए? इसी के लिए किसान पाठशाला ने 70-30 फार्मिंग का सूत्र लॉन्च किया और 5x7 के ऊपर का ग्राफ दिया है और बी किसान को बोला है कि कम साइकिल का पौधा बनाओ ताकि हम एक बार पौधा लगाकर अनेक बच्चे उसके ले सकें और F1, F2, F3, F4, F5, F10 के आगे भी जा सकें। तो अब मैं बतला रहा हूं ये प्रक्रिया होगी कब, जब आप कम साइकिल का पौधा लेंगे। उसमें क्या करना है, आपको ग्राफ झिकझैक लगाना है, ना कि पास पास में। लाइन से लाइन दूर करेंगे 7 फीट और पौधे से पौधा पास करेंगे तो इसमें आप नया बच्चा जल्दी नहीं रख पाएंगे क्योंकि पत्ता ओवरलैप होगा। इसलिए किसान पाठशाला बताता है कि लाइन से लाइन पास में रखना है और पौधे से पौधे की दूरी रखना है ताकि आप जब नया बच्चा रखो तो एक पौधे से दूसरे पौधे में डिस्टेंस रहे और पत्ता ओवरलैप ना हो। पहला कॉन्सेप्ट सराउंड ग्राफ, पहला कॉन्सेप्ट सराउंड ग्राफ। दूसरा कॉन्सेप्ट कि हमें बेबी जल्दी रखना है तो कम साइकिल का पौधा। मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान रहे, आप जब केले का पौधा खरीदो तो उससे बात करो। और पूरे भारत में बी किसान ही एकमात्र है जो प्लस वाला पौधा बनाते हैं। आई थिंक वर्ल्ड में 4 साइकिल का पौधा केवल बी किसान ग्रुप बनाता है। बाकी आप जिनसे भी ले रहे हो उनको पूछो 4 साइकिल का पौधा है क्या, लिखित में दे सकते हैं क्या, बिल पे आएगा क्या, तो आप वो पौधा ले सकते हो। अभी लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7, लेकिन जिगजैग तो सराउंड ग्राफ हुआ। 2 प्रक्रिया हो गई, कम साइकिल, सराउंड ग्राफ। तीसरी प्रक्रिया पौधे का फर्टिगेशन हम मिट्टी की जांच करा करके करें, तो कंप्लीट टाइमिंग पर हम क्या करें वो आएगा। दूसरा, पौधे में एरीगेशन हम मिट्टी का सॉइल एनालिसिस करने के बाद उसमें क्ले परसेंटेज कितना है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके मुताबिक करें एरीगेशन। हम फ्लड कर रहे हैं या ड्रिप कर रहे हैं तो उसका पूरा शेड्यूल आता है, उस हिसाब से हम करें। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो थंब रूल है, 5 दिन में 1 पत्ता, 7 दिन में 1 पत्ता, 6 दिन में 1 पत्ता, इससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। 1 महीने में 5 पत्ते, 1 महीने में 5 इंच तने की मोटाई बढ़ना चाहिए और एक पत्ते से दूसरा पत्ता 5 इंच की गैप पे आना चाहिए, डिस्टेंस पे आना चाहिए, दूरी पर। तो हम 5 महीना क्रॉस होने के बाद नया बच्चा रखेंगे उत्तर या पूर्व दिशा में। दक्षिण और पश्चिम दिशा में बच्चा नहीं रखना है क्योंकि फ्लावरिंग आपकी आएगी 7वें महीने में और बच्चा आपको रखना है जल्दी। तो इसमें क्या होगा, आपके पत्ते बचेंगे खेत में और 20,000 पत्ते मेंटेन होंगे। जब हम सराउंड ग्राफ रखते हैं तो घुटने से नीचे, मैं जब खड़ा होता हूँ, खड़े होने पर जैसे मैं खड़ा हुआ पौधे के पास जाकर तो कमर तक के पत्ते हरे रहते हैं। जो 5x5 लगाता है वो कंधे तक के पत्ते हरे रहते हैं, बाकी के नीचे मर जाते हैं, डल हो जाते हैं। 5x7 सराउंड ग्राफ, प्रकाश समझ पा रहे हो मेरी बात आप? 5x7 सराउंड ग्राफ, तो आपका फ्लावरिंग जब 7वें महीने आएगा तो जो मेन पौधा खड़ा है उसके 20 से 22 पत्ते रहते हैं। हेलो आप किसान पाठशाला द्वारा गाइड की हुई 70-30 फार्मिंग की कम साइकिल का पौधा जहां लगा है और 5x7, 5x8, 5x9 पर जहां पौधे लगे हैं जिगजैग सराउंड ग्राफ, आप फील्ड विजिट कीजिए और मैं जो बता रहा हूं वो आइडेंटिफाई कीजिए। जलगांव, बुरहानपुर, गुजरात, राजपीपला, भरूच, अंकलेश्वर, सूरत, मध्य प्रदेश, बड़वानी, खरगोन, धार, खंडवा। महाराष्ट्र में आप नंदुरबार, धुलिया, पूना, शोलापुर, अनेक फील्ड है। आंध्रा, अनंतपुरम, तेलंगाना, विदर्भ, महाराष्ट्र में कहीं पर भी आप फार्मर हो, आप तलाश कीजिए, आपको पौधे गाइडलाइंस मिलेगी। जो नेपाल के किसान है ये तो आकर के कर रहे हैं और भारत में हजारों प्लॉट हैं जहाँ पर ये विधि है। तो आप जब देखेंगे कि 5x7 पर सराउंड ग्राफ है तो फल आते समय उस पौधे पर 20 पत्ते रहेंगे। किरण आप कैलकुलेशन कीजिए, 1250 पौधे आते हैं 5x7 पर, ठीक है? तो 1250 में से 50 पौधे अनइवन होकर रुकेंगे या डैमेज होंगे या कुछ होंगे तो भी 1200 पौधे बचे। और 1200 पौधे फ्लावरिंग आते समय 20 पत्ते से 18 पत्ते रहेंगे एक पौधे पर, तो 1200 गुणित 18 करोगे तो क्या आएगा? 20 से 22,000 के ऊपर 20,000 पत्ते हमेशा आपके खेत में मेंटेन होना चाहिए केले में, तो मॉइस्चर मेंटेन होगा। अभी फ्लावरिंग आने से हमने 1 से 1.5 महीना पहले नया बेबी रख लिया है, 5वें महीने में फ्लावरिंग आई 7वें महीने में, ठीक है? 5.5 से 6 महीने में हमने नया बच्चा रखा जो
कंगारू पत्ती का था और फ्लावरिंग आई उस समय उसके 2 पत्ते आए, तो 1200 गुणित 2 पत्ते उसके 2400 पत्ते ही है। तो आपके फील्ड में 24,000 पत्ते मिलेंगे, 22,000 पत्ते मेन पौधे के और 2,000 पत्ते बच्चे के। अब फल आने के बाद मेन जो पौधा है उसके पत्ते कम होते हैं और हमारा बच्चा होता है उसके पत्ते बढ़ते हैं। ये कैलकुलेशन है, यहाँ आपको सुनना है, मुझे समझना है, और यहाँ किसान पाठशाला के खेतों में जाकर आपको देखना है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो कितने प्रतिशत तक सत्य है। अगर समझ में आए तो अपने खेतों में अप्लाई करना चालू करो, वरना ग्लोबल वार्मिंग के कारण केला खराब होता रहेगा, रेट हमेशा बढ़ा हुआ दिखेगा पेपर पे, बोर्ड पे, लेकिन आपके खेत में माल काटने आएंगे तो बोर्ड पे हमें दिखेगा 25 रुपये किलो, आपके खेत में मिलेगा 15 रुपये किलो, 17 रुपये किलो, 12 रुपये किलो। कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, रेट की बार्गेनिंग हम करें कि मेरे केले में क्वालिटी है, उसके लिए आपके खेत में 20,000 पत्तों से ज़्यादा संख्या होनी चाहिए जिस दिन माल कटे। अब ये कैलकुलेशन फिर से समझो, 18 पत्ते फल आया, पौधे में 2 से 3 पत्ते, अभी हर सप्ताह 1 से 2 पत्ते कम होंगे, हर सप्ताह 1 से 2 पत्ते बढ़ेंगे, तो ये 20,000 पत्ते मेंटेन होंगे। माल कटते समय जो हमारा बच्चा था उसकी उम्र 5 महीने की रहेगी, उसमें 25 पत्ते रहेंगे, तो 1250 गुणित 5, सॉरी 1250 गुणित 25, क्योंकि बच्चा जो है वो 5 महीने का हो गया, उसके 25 पत्ते हैं। 1250 गुणित 5, 25, हाँ सॉरी 25, 31,000। तो बच्चे के ही पत्ते 36,000 है आपके खेत में 5x7 में। जब आप लगाते हो केला और फार्मर कहते हैं भैया इतना डिस्टेंस का हमने केला लगाया, केला गिर जाएगा, करके देखो मैं जो बता रहा हूँ ये। अब 5x7 में बच्चा अगर 5वें महीने नहीं छोड़ोगे, 6ठे महीने नहीं रखोगे तो प्लांट गिरेगा। अधूरा सत्य, अश्वत्थामा मारा गया। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? 7x5 पर जो एक्सपोर्ट करने वाले व्यापारी जो पहली कटिंग अच्छी लेते हैं, बाद में आपका माल लेके नहीं जाते हैं, उनका प्लाट बगीचा गिरता है, क्योंकि लाइन से लाइन 7 फीट है, पौधे से पौधा 5 फीट है, उसका बच्चा टाइम पर रख नहीं सकते तो वो गिरेगा, गिरपड़ होगा। मैं बता रहा हूँ लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7, समय पर नया बच्चा रखना है, तो आपका माल कटते समय पौधे में 25 से 30,000 तो बच्चे में पत्ते हैं, और जो मेन पौधा माल कट रहा है उसका अगर 8 पंजे हैं तो 8 पत्ते उसमें हैं। अभी किरण आपको जोड़ना है 25 पत्ते प्लस 8 से 9 पत्ते, तो टोटल ये 34 पत्ते गुणित 1250, गुणित 1200 करो, 34 गुणित 1200, 40,000। हेलो 40,000। समझ में आ रहा है? सिंपल कैलकुलेशन है, खेती का तरीका है। इनोवेटिव हो जाओ, जो केले को चाहिए वो करो, जो व्यापारी को चाहिए वो करना बंद करो। पौधे बेचने वाले को चाहिए आप सेकंड अच्छा ले नहीं पाओ, व्यापारी को चाहिए एक बार माल निकल जाए और मैं आपको आपकी गलतियां बताकर दूसरी बार सस्ते में माल खरीदूं। ड्रिप बेचने वाले को चाहिए डबल ड्रिप लगाओ। किसान पाठशाला के साथ जुड़े रहो मित्रों, पूरा जीवन समर्पण कर दिया है एग्रीकल्चर के लिए। कैलकुलेशन सिंपल है, खेती करके देखो। 40,000 पत्ते अगर खेत में रहेंगे तो उस खेत का और बाहर की जगह का टेम्परेचर 10 डिग्री फ़र्क रहेगा। पूरे भारत में अप्रैल मई 15 जून तक बारिश आने के पहले 45, 47, 48 डिग्री टेम्परेचर। मतलब गर्मी के सीजन, हाँ, ठंड के लिए भी, ठंड के लिए भी है क्लाइमेट कंट्रोल। और यह प्रक्रिया किसानों को अदर व्यक्तियों के द्वारा पहुंचाई जा रही है कि ये बलराम का एक खुद के दिमाग का चलायमान एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में 40,000 पत्ते मैक्सिमम और 60,000 भी होना चाहिए, मिनिमम 20,000 मैंने बोला। आप 5x5 पर 5x6 पर केला लगा रहे हो, मुझे 20,000 पत्ते गिन के दिखाओ, उसके खेत की क्वालिटी आप देखो, उसी के खेत की आएगी। क्योंकि पत्ते का साइज़ जो रहता है 1 स्क्वायर फीट में आधा पत्ता चाहिए, 2 स्क्वायर फीट में 1 पत्ता चाहिए, जिसमें हवा में नमी फैलाने की क्षमता हो। बाहर 45 डिग्री है, आपके खेत में भी 45 डिग्री है, तो फल की क्वालिटी गई, खराब हो गई, जो डोमेस्टिक में माल बिकेगा। कॉन्सेप्ट को समझने की चेष्टा करो। जल्दी बच्चा रखना, कम साइकिल का पौधा लगाना, डिस्टेंस में पौधे से पौधे रखना और लाइन को पास में रखना, इन सब के कई सारे कारण हैं। फील्ड में जाकर मेरे ये सारे कारण को नोटिस करो।
तो प्रकाश समझ में आया पत्ते कैसे बढ़ाएं जी जी और बच्चा कैसे रखें, जी वो है ना। साइकिल पूरी समझ में आई। प्रकाश के साथ साथ आप सभी किसानों को भी मैं लेके चल रहा था, इसलिए सारी गाइडलाइंस दी मैंने। और पूरे भारत में कहीं भी केला लग सकता है। किताबी ज्ञान में केवल 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर जहाँ पर होगा और हवा में 60% नमी होगी, तो वो केवल केरला में संभव है। जो भारत ऐसे वी के आकार है, यहाँ भी समंदर, यहाँ भी समंदर, यहाँ भी समंदर, केवल वहीं लग सकता है। बट हम पूरे भारत में केला लगा रहे हैं, तो हम बहुत अच्छा सस्टेनेबल और क्वालिटी वाला केला कैसे बनाएं, इसके लिए मिनिमम 1 एकड़ में 20,000 पत्ते, और मेरी थ्योरी 70-30 फार्मिंग की थ्योरी से गए तो 30 से 40,000 पत्ते रहेंगे। हवा में नमी रहेगी, खेत के अंदर 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहेगा जहाँ फल टंगा हुआ है, और खेत के बाहर जाओगे तो 40-45 डिग्री सूर्य देवता दे ही रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हम कर चुके हैं। तो ये एक सिंपल सी प्रक्रिया है। इस वीडियो में समझ में नहीं आया हो तो 10 बार सुनो, हैंड्स फ्री लगा कर सुनो, नोट्स बनाओ, कमेंट्स में डालो जो नहीं समझ में आया हो। किरण जी का मैंने नंबर दिया है, बातचीत करो, केले क्या बेस्ट तरीके से लें। और आप सभी को अगर केला, पपाया और गन्ना का किसान पाठशाला निःशुल्क फ्री में चाहिए तो आप किरण जी से संपर्क करो। 9754138222। पूरे भारत में हम निःशुल्क आकर पाठशालाएँ लेते हैं। थैंक यू।